हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो आज डिस्कस करेंगे एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है इनका, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इनका ऑर्डर बुक है। तो बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस सेक्टर का ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के चलते फ्रेंड्स, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो ये अनाउंस किया था बहुत पहले कि हमने डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके बाद हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर कंपनीज में एक अच्छी तेज़ी बनी। वही तेज़ी फ्रेंड्स हमने एचएएल में भी देखी, बहुत अच्छी तेज़ी के साथ शेयर जो है एक टॉप लेवल उसने टच किया। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगर आपने नोटिस किया होगा, शेयर को ऑब्जर्व करते हो अगर आप इस कंपनी के, तो बहुत टाइम से फ्रेंड्स जो शेयर है ये एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। मतलब इसने अपना जो प्रीवियस हाई टच किया था 2024 के आसपास, वो अभी तक इसने टच नहीं किया, बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में चल रहा है ये शेयर। लेकिन अब फ्रेंड्स कुछ अच्छी खबरें इस कंपनी को लेकर सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो उन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि स्ट्रगल भी क्यों कर रही थी कंपनी और अब क्या चेंज आ चुका है कि एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है सामने और उसके बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कंपनी को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से जो है एचएएल जो शेयर स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद से एक अच्छी तेज़ी बनी है शेयर में। पिछले 5 दिन का अगर आप चार्ट पैटर्न देखो, वैसे ये 1-2 दिन की तेज़ी है, 5% से ज़्यादा की जो है तेज़ी के कंपनी के शेयर ने दिखा दी है। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स? रीज़न यही है फ्रेंड्स कि गोल्डमैन सैच ने इस कंपनी के शेयर को दे दी है अपग्रेडिंग और उनका टारगेट प्राइस भी इंक्रीज कर दिए। तो जब ब्रोकरेज फर्म कोई भी जो इतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, अगर वो सामने आकर शेयर को एक अच्छा अपग्रेड देती है, टारगेट प्राइस रेज कर देती है, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर जो है फोकस में आ जाता है। तो हमें पढ़ना पड़ता है कि ऐसा क्या बन गया, ऐसा क्या रीज़न है। कोई मतलब विदाउट रीज़न थोड़ा कोई अपग्रेड करेगा शेयर को, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो वही रीज़न फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और आने वाले टाइम में अगर आप डिफेंस सेक्टर को स्टडी करते हो या आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैच ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाय की रेटिंग दे दी है, जो पहले उन्होंने न्यूट्रल की रखी थी। तो रेटिंग जो है अपग्रेड कर दी है और टारगेट प्राइस फ्रेंड्स रेज कर दिया 5870 तक, जो पहले उन्होंने रखा था 5545। मतलब टारगेट प्राइस भी इंक्रीज कर दिया। तो आने वाले टाइम में इनका मानना यह है कि जो शेयर है 26% की तेज़ी दिखा सकता है। तो ये रीज़न है फ्रेंड्स कि इस शेयर में तेज़ी क्यों बनी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्डमैन सैच को क्यों लगता है कि आने वाले टाइम में एचएएल अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स कि एचएएल जो है बहुत टाइम से ना डिले हो रहा था। क्योंकि एचएएल करता क्या है फ्रेंड्स, फाइटर जेट बनाता है। ये फाइटर जेट्स बनाते भी हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी जो है ये कंपनी देखती है। मतलब प्योर मोनोपोली है इस फील्ड में इस कंपनी की। नो डाउट अब प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री होनी शुरू हो चुकी है इस फील्ड में, लेकिन अगर हम देखें तो फाइटर जेट के फील्ड में अभी तक तो जो है एचएएल लीड कर रहा है। तो एचएएल ना फाइटर जेट की जो है डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। क्यों? तो वो डिले इसीलिए हो रहा था फ्रेंड्स क्योंकि इंजन, अब फाइटर जेट अपने आप में से तो कुछ नहीं करेगा, उसमें चाहिए इंजन। जो इंजन की डिलीवरी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही थी, इसी की वजह से जो फाइटर जेट्स की डिलीवरी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही थी। तो अब गोल्डमैन सैच का ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये जो सेकेंड क्वार्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का, ये जो डिले है, ये डिलीवरी का डिले है, ये अब ख़त्म हो सकता है। और आने वाले टाइम में जो है एचएएल अपनी एग्जीक्यूशन को सबसे ज़्यादा फास्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिले जो है मतलब एग्जीक्यूशन को फास्ट करके डिलीवरी देने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स कि एचएएल में एक अच्छी तेज़ी बनी। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड रीज़न जो है वो फर्स्ट रीज़न के साथ ही कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फाइटर जेट अपने आप तो कुछ करेगा नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो कंपनी है इंजन कहाँ से लेती थी, इंपोर्ट करती थी। वो एक कंपनी है जीई एरोस्पेस, सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो जीई एरोस्पेस कंपनी है फ्रेंड्स। ये एक इंजन बनाने वाली कंपनी है और ये इंजन एक्सपोर्ट करती है। ये अमेरिकन कंपनी है, ये हमारी कंपनी नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है। ये इंजन जो है ये डिलीवर करती है। इनकी तरफ से ये जो इंजन है उसकी डिलीवरी में डिले हो रहा था
इसीलिए फ्रेंड्स एचएएल की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो फाइटर जेट्स बना तो ले लेकिन इंजन तो आया ही नहीं है। तो अब ये मानना है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जीई एरोस्पेस है वो जल्दी से जल्दी डिलीवरीज अपनी फास्ट करेंगे इंजन्स की इन द सेकेंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये जो सेकेंड क्वार्टर हमारा चल रहा है, इसी क्वार्टर में जो है इंजन्स की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। अब जब इंजन्स डिलीवर होंगे तो फटाफट एचएएल भी काम करेगा और फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू करेगा। तो ये सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स कि एचएएल में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। थर्ड रीज़न है फ्रेंड्स कि जो एस्टिमेट्स हैं, स्ट्रीट एस्टिमेट्स हैं, वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो एचएएल की प्रॉब्लम आ रही थी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ये जस्ट इसी वजह से आ रही थी कि वो फाइटर जेट की डिलीवरीज कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंजन की डिलीवरी नहीं हो रही थी। अदरवाइज अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट ही हैं। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी जो है अगर वो अंडर परफॉर्म कर रही है, वो शेयर आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम ये देखते होते हैं कि उसके बिजनेस में इशू है कि एक्सटर्नल इशू है। तो एचएएल का ये जो इशू था ना डिलीवरी का, ये एक्सटर्नल इशू था। अदरवाइज हम इंटरनल देखें, कंपनी के इंटरनल जो है फंडामेंटल्स जो है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारा कुछ इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एचएएल इशू फेस कर रहा था एक्सटर्नल, इंजन की डिलीवरी डिले हो रही थी, इसीलिए फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी डिले हो रही थी। तो स्ट्रीट्स का ये मानना, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो है एचएएल का एग्जीक्यूशन जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी जैसे जैसे इंजन्स डिलीवर होंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो है पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। तो अगर आप चाहो वीडियो को पॉज करके ये पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो कि जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स हैं वो कंपनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म वाले हैं, मोमेंटम वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा अब फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि हमने कहा कि हमने देख लिया कि कंपनी का बिजनेस जो है वो इंटैक्ट है। और अगर मैं आपको एक बार चार्ट चेक दे दूं तो कंपनी का जो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। और आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो इस चार्ट को तो शुरू से लेकर जो है अब तक कंपनी में पहले बहुत ही अच्छी तेज़ी थी। 2024 के आसपास कंपनी ने अपना एक टॉप बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है स्ट्रगलिंग फेज ही चल रहा है। वही मैंने आपको बताया कि इंजन्स की डिलीवरी में डिले था, उसके बाद जो है कंपनी के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई। वही जो है चीज़ें फ्रेंड्स इस कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रही थी। तो अब ये दिक्कत थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो हट सकती हैं, ऐसा गोल्डमैन सैच का मानना है। इसीलिए उन्होंने जो है अपग्रेड की टारगेट्स दिए हैं, रेटिंग भी इंक्रीज कर दिए। तो ये कुछ रीजंस थे फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि एचएएल के शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें तो ये भी फ्रेंड्स एक फंडामेंटल का हिस्सा होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी तो एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का। तो अगर उनको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है तो इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप प्रोमोटर्स को देखो तो प्रोमोटर्स में कोई दिक्कत नहीं है, 71.64% का स्टेक प्रोमोटर्स लेकर बैठे हैं। एफआईएस भी अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठे हैं 9% के आसपास। डीआईएस ने भी स्टेक इस बार बढ़ाया 11.90%। गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्टेक होल्ड करके बैठी है, लेकिन पब्लिक के पास भी 7% के आसपास का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स वीडियो का, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप चाहो तो डिफेंस सेक्टर को में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो और स्टडी करते हो तो इस न्यूज़ के चलते आप एचएएल को स्टडी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे, लेकिन कंपनी काफ़ी टाइम से एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो इसी वजह से कि इंजन्स की डिलीवरी में डिले हो गया था। तो इसी के चलते अब ये थोड़ी सी अगर परेशानी कम हो सकती है तो उसके बाद जो है कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी और शेयर में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है, गोल्डमैन सैच का भी मानना है, इसलिए उन्होंने हायर साइड के टारगेट्स दिए हैं कंपनी को। जाते जाते फ्रेंड्स डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट एक अच्छी न्यूज़ आई है कंपनी को लेकर तो वही हमने डिस्कस की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।